ॐ हरिः ॐ। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामकाममये ह्यः तं कामं कामकामघनं कामभावाय कामये श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधर्यं कृतेः कृताः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं नारायणं स्वयं कृष्णं वन्दे नारायणं जगत्पतिं कृष्णं वन्दे पृथासुतं ॐ हरिः ॐ। राधे राधे। आज हम एक बहुत ही अद्भुत कथा, ऐसा कहें कि एक बहुत ही विचित्र, यह कथा अनजान में ही सही, लेकिन इस कथा का फल बहुत बड़ा है। यह कथा है राजा नृग पर। राजा नृग की कथा हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होती है। आज हम राजा नृग की कथा का गायन करेंगे। आज जहां इस कलयुग में लोग ब्राह्मणों का धन हड़प कर खा जाते हैं, पूर्णतः पूजा का दक्षिणा भी नहीं देते हैं, आज उसी का फल राजा नृग को पड़ा है। राजा नृग के साथ क्या हुआ, उन्होंने यह जानबूझकर नहीं, अनजान में किया, उनसे अनजान में हो गया, पर इसी का फल उन्हें क्या प्राप्त हुआ, आज हम उसी का गायन करेंगे। आइए हम अपने कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, इसी बीच राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से राजा नृग के गति का वर्णन पूछा। सुखदेव जी ने कहा, राजा नृग एक बहुत ही पवित्र राजा थे। उन्होंने बहुत सारे दान यज्ञ किए थे, पर उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की, ऐसा कौन सा उन्होंने पाप कर दिया जो इन्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। सुखदेव जी महाराज ने उस कथा को राजा परीक्षित को सुनाया। आज हम उसी कथा को सुनेंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा, आइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक दो पवनम राजन जगमूर्य यदु कुमारकाः विहर्तुं सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदा युधः क्रीडत्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलं निरोधके कूपे ददृशुः सत्वं तमद्भुतम्। अर्थात राजा परीक्षित एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु और गद, ये यादव कुमार एक दिन उपवन में खेल रहे थे। गर्मी का मौसम था तो वो उपवन में क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते उन्हें प्यास लग गई। जब उन्हें प्यास लगी तो बगल में कुआं था। सबने सोचा कि कुआं से निकालकर पानी पी ले, उसके बाद हम फिर से क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं, ऐसा उन्होंने विचार किया। तो वो सब यदु कुमार कुएं के पास गए। कुआं में तो जल था नहीं, क्योंकि गर्मी का मौसम था, कुआं का जल सूख गया था। तो उन्होंने विचार किया कि कुआं का जल सूख गया है,
लेकिन उन्होंने उसमें एक बहुत ही अजीब जीव देखा। उस जीव का आकार कहें तो गिरगिट की तरह था। उन्होंने जब देखा कि सूखे कुएं में गिरगिट पड़ा है, तब उन्होंने सोचा कि इस गिरगिट को निकाला जाए। उन्होंने कौतूहलवश उन राजकुमारों ने गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से, जैसा कि यहाँ लिखा है, चमड़े और सूत की रस्सियों से खूब निकालने का कोशिश किया, पर उन छोटे छोटे राजकुमारों से वह गिरगिट बाहर नहीं आया। यह वृतांत श्री कृष्ण को जाकर उन राजकुमारों ने कही। भगवान श्री कृष्ण तो जगतपति हैं, उन्होंने खेल ही खेल में अपने हाथ से उस गिरगिट को बाहर निकाल लिया। वह जब गिरगिट बाहर निकला, तब उन्होंने भगवान का स्पर्श होते ही वह गिरगिट अपने योनि से छूटकर एक बहुत ही दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लेता है। वह पुरुष पीतांबर धारण किए हुए था, उसके गले में माला थी, वह बहुत चमक रहा था, देवता के समान था वो। अब श्री कृष्ण तो सर्वेश्वर, सब जानते ही हैं, ये देवता के समान है, तो इन्हें यह गति कैसे प्राप्त हुई। तब पर भी उन्होंने सबको ये जनाने के लिए, अर्थात कहे तो सबको पता लगने के लिए पूछा कि तुम तो बहुत बड़े देवता लगते हो, तुम बहुत चमक रहे हो, तो तुम्हें यह अधम गति कैसे प्राप्त हुई। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति श्री कृष्ण राजा नृग से यह भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तब राजा नृग ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रोह मिक्षवाकुंतन्यः प्रभो दानीवश्याखया मानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। अर्थात हे भगवान, आपके पास जब भी दानियों का नाम, अर्थात दानियों का जो लिस्ट होता है वह आया होगा, तब उन दानियों में मेरा भी एक नाम होगा। राजा नृग ने कहा, प्रभु, मैं इक्ष्वाकु पुत्र नृग हूं और दानियों में मेरा भी नाम है। भगवान, जितने इस पृथ्वी पर धूली कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी वर्षा धारा है, जितने बूंद हैं, उतना ही मैंने यज्ञ किया, दान किया, पूजा की, पाठ की, तब पर भी एक छोटी सी गलती से मुझे यह गिरगिट का अधम से अधम गति प्राप्त हुई, यह योनि मुझे प्राप्त हुई। राजा नृग ने कहा, प्रभु, एक दिन किसी अप्रतिग्रही मतलब दान ना लेने वाला, अप्रतिग्रही तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय, मतलब कि ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गौ में आ मिली। राजा नृग को यह नहीं पता था कि उन ब्राह्मण की गौ मेरे गौ में आकर मिल गई है। राजा नृग ने उस गौ का दान कर दिया। उन्होंने यह अनजान में किया, पर अनजान में ही हुआ उनसे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, आइए हम आगे जानते हैं। उन तपस्वी ब्राह्मण की गौ उनसे बिछुड़कर राजा नृग के गांव में मिल गई, और इसके बाद राजा नृग ने उस गौ को दान कर दिया। जब उस गौ का स्वामी उस गौ को लेकर जाने लगा, तब उसके जो असली स्वामी थे, उन्होंने जब अपने गौ को देखा तो उन्होंने कहा, अरे यह तो मेरी गाय है, आपके पास कैसे। उन दोनों में धीरे धीरे झगड़ा होने लगा। दोनों ब्राह्मण गए राजा नृग के पास। राजा नृग से जो असली स्वामी था, उन्होंने कहा, यह तो मेरी गाय है, आपके पास कहां से आई, आपने दान कैसे की। फिर दूसरे ब्राह्मण ने कहा, जिसने अभी दान ली थी, उन्होंने कहा, यह गाय आपने मुझे दान की, अब ये बोल रहे हैं कि ये इनकी गाय है, गजब है। उन दोनों के बीच में परस्पर फूट हुआ, लड़ाई होने लगी। राजा नृग ने उन्हें रोका। जब रोका तो राजा नृग ने कहा, एक काम करिए, आप यह गौ हमें दे दीजिए, इसके बदले हम आपको 1000 और आपको 1,00,000 गौओं का दान करेंगे हम। असली स्वामी ने कहा कि हम तो दान, अब ये गौ आपने दान कर दिया है, यह मेरी ही गौ है, लेकिन अब हम इसको लेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। और दूसरे ब्राह्मण ने भी यही कहा कि इस गौ पर दूसरे का अधिकार है, तो दूसरे का अधिकार लेके हम पाप क्यों लें। तो उन्होंने भी यह कहकर उस गाय को छोड़कर चले गए। राजा नृग के पास वह गौ फिर से आ गई। राजा नृग की आयु समाप्त भई।
वो मृत्यु को प्राप्त भय और उन्होंने मृत्यु को प्राप्त होते ही यम के दूत आए और उन्हें पकड़कर ले गए। इसके बाद यम के दूत राजा नृग को यमपुरी ले जाते समय उन्होंने उनसे पूछा था, उनसे कहा था कि राजा आप तो बड़े दानी हैं, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया राजा को भी नहीं पता था। जब यमपुरी पहुंचे तो उन्होंने यमराज से उन्होंने कहा हम क्या गलती किए हैं। राजा नृग अभी मन में सोच ही रहे थे, तब तक यमराज ने कहा राजा नृग आप पहले ये बताएं कि आप अपने पुण्य का फल भोगना चाहेंगे पहले या पाप का। यमराज बोले कि आपका पुण्य इतना है कि आपको उत्तम से उत्तम लोक की प्राप्ति होगी, जिसका कोई सीमा नहीं होगा, अनंत होगा। लेकिन आप हमको ये बताएं कि आप पुण्य का फल भोगेंगे कि पाप का। उन्होंने कहा कि पुण्य का फल अगर लंबा है और पाप छोटा है तो पहले पाप ही भोग लिया जाए। जब उन्होंने ऐसा कहा तब यमराज ने उनसे कहा कि तुम गिर जाओ, और ऐसा कहते ही राजा नृग यमपुरी से गिरने लगे और गिरते ही साथ ही उन्होंने गिरगिट की योनि को प्राप्त किया, वह कुएं में गिर गए। इसके बाद राजा नृग के पास भगवान आए, उन्होंने राजा नृग को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही वह गिरगिट के अधम योनि से छूटकर दिव्य लोक को प्राप्त हुए। यह है राजा नृग की कथा। आगे जब राजा नृग ने अपनी यह गाथा सुनाई भगवान श्री कृष्ण को, सुनाने के बाद राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और इसके बाद अपने मुकुट को उनके चरण कमलों में रखकर फिर अपने दिव्य लोक को पधार गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, उनके जितने भी कुटुंबी वहां खड़े थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों ने देखा ब्राह्मण के धन को पचाने का काम, आप लोगों ने देखा ना क्या गति हुई राजा नृग की। भले ही उन्होंने कितने भी पुण्य कमाए हो, आप लोगों ने उनका गति देखा। इसीलिए मेरे कुल में, मेरे राज्य में कोई भी ऐसा सोचे कि मैं ब्राह्मण का धन पचाकर जीवित रह लूंगा तो वो मूर्ख है। वह, उसका ऐसा सोचना नहीं, स्वार्थ है, उसका कोई स्वार्थ फल देगा ही नहीं। उसकी जो 3 पीढ़ियां हैं, पुत्र परपौत्र, उसकी 3 पीढ़ियां वह अधम गति को प्राप्त होंगी। अर्थात आज के जमाने में जैसे हम कहते हैं कि सक्सेसफुल होना, वह सक्सेसफुल नहीं होगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया सबको और कहा कि ब्राह्मण के धन को कभी भी मत पचाना। ब्राह्मण का धन आप हलाहल विष से मर सकते हैं, आप हलाहल विष से मर सकते हैं, आपका अंतिम गति यही है हलाहल विष से मृत्यु प्राप्त हो जाना। लेकिन ब्राह्मण के धन को पचाना मतलब आपका कुल खानदान नाश के मार्ग पर जा रहा है, वह वही खत्म नहीं होता है। इसीलिए ब्राह्मण अगर कहे कि नहीं आप मेरे धन का भोग करिए तब ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का वहां पर अनुमति है, बिना उसकी अनुमति के आप उसका धन के उपभोग करेंगे, आपको अधम गति की प्राप्ति होगी ही होगी। इस कथा का यथार्थ यह है कि ब्राह्मण कलयुगी हो या सतयुगी, ब्राह्मण का तेज ही है, ब्राह्मण का धन ही है, वह कभी भी निष्फल नहीं होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुटुंबियों को आश्वासन दिया और वह अपने महल की ओर पधार चले।